महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से अभी भी काम चल रहा है, लेकिन जमीन को लेकर लगातार हो रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें कि जहां पहले जमीन आवंटन को लेकर आवाहन अखाड़े और खाक चौक व्यवस्था ने गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं अब मेलाधिकारी कार्यालय पर प्रयागवाल के तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठ गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां तेजी से जमीन आवंटित हो रही है और मेला बसाने की बात हो रही है, मगर मेले कार्यालय पे आज प्रयागवाल सभा के लोग धरने बैठे हैं और तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जिस तरह से उन्हें जमीन आवंटित की जाती थी उसमें कटौती हो रही है और मेला अधिकारी को आश्वासन गुरु का जुमला दे रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे। ये बताइए, आज कार्यक्रम के आप संयोजक हैं, क्या मामला है, किन मांगों को लेकर धरने पे आप? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमको जिस प्रकार से 2019 में लगभग 900 बीघा जमीन दी गई थी और प्रत्येक सेक्टरों में दी गई थी, तो हमको हमारी भूमि हर सेक्टर में उसी प्रकार से उपलब्ध कराई जाए और हमारी जमीन के आगे किसी भी संस्था को न बसाया जाए और हमको जो भूमि दी जाए वो गंगा के नजदीक दी जाए, हो सके तो संगम के नजदीक दी जाए। और हमको जिस प्रकार से 2019 और उसके पूर्व में जो भूमि दी जाती थी, सुविधा दी जाती है, उसको दिया जाए। परंतु अब स्थिति बिगड़ गई है हमारी मांग, क्योंकि इन्होंने जितनी क्रीम ऑफ द लैंड जो था जमीन का, पूरे मेले में 50% से ज्यादा इन्होंने मेला को बसा दिया। और सेक्टर नंबर 17, 18, 19, 20, 21 कल मुझको बताया गया कि 5 सेक्टर में तो आपको एक इंच जमीन हम नहीं देंगे। उस संपूर्ण सेक्टर बाबा को, अखाड़ा को और बड़ी बड़ी संस्थाओं को दे दिया गया, जिसका कि हम प्रबल विरोध करते हैं। हमको कल वासी हमारे पास आते हैं। किसी से बात हुई आपकी? हाँ, बात तो हमको भी उन्होंने कहा था आधे घंटे बाद हम बात करेंगे। चीफ सेक्रेटरी की आ रहे हैं तो उसकी तैयारी हो रही है। मेलाधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आधा घंटा रुक जाए, मैं मीटिंग लेने जा रहा हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ चले बैठ गए। लेकिन धरने बैठे, ये बताइए, जो जमीन नहीं मिल रही है, कल्पवासी आते हैं, आप लोग बसाते हैं, तो कितनी समस्या होगी और क्या मांग, और किस तरह से आप लोग जो जुमला गुरु कह रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, जब तीर्थयात्री या कल्पवासी जो भी आते हैं वो अपने तीर्थ पुरोहित के पास आते हैं। और आज की भी स्थिति है कि 90% कल्पवासी तीर्थयात्री तीर्थ पुरोहित के यहाँ निवास करते हैं। अब वो नियमित रूप से कल्पवास करने वाले लोग संगम स्नान करते हैं। अब आप अगर 10 किलोमीटर दूर तीर्थयात्रियों कल्पवासियों को बसाते हैं तो 10 किलोमीटर दूर से संगम स्नान कैसे कर पाएगा? फिर आप जगह जगह उनको रोकोगे, इस रास्ते से मत जाओ, उस रास्ते से मत आओ, इस पुल से जाओ, उस पुल से आओ, तो पूरा दिन तो उसका इसी में निकल जाएगा। तो कल्पवास क्या होगा उसका, कैसे पूरा उसका यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो पाएगा? और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे जिस भूमि पे हम लोगों को बताया जा रहा है कि इस भूमि पे आपको आवंटित किया जाएगा, दिया जाएगा, वहां दलदले ही भूमि है। अभी तक न सड़कें बनी है, न पाइपलाइन बिछा है, न मूलभूत सुविधाएं कोई है। तो ऐसे में तीर्थ पुरोहित कैसे वहां जाएंगे, क्या सामान रखेंगे, कैसा अपना बना पाएंगे आवास? धीरज कुमार शर्मा, अध्यक्ष तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल सभा, कीटगंज। देखिए, जो समस्या आ रही है, इनका कहना है कि जिस तरह से कल्पवास करते हैं, कल्पवासी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो तीर्थ पुरोहित के पास आते हैं और उनको वो सुविधा दिलाते हैं, मगर जो सुविधा मिलनी है वो नहीं मिल पा रही, जिससे कल्पवासियों को काफी परेशानी होगी। और इसी को लेकर उन्होंने अब मेला अधिकारी को नया नाम दे दिया है, जिनको अब वो आश्वासन गुरु कह रहे हैं। और फिलहाल अब देखना होगा इनकी मांग कब पूरी होती है, और इनका कहना है जब तक मांग पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन ये धरने पर बैठे रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू खुशवाहा के साथ कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।